मेनली आप देख सकते हैं ये टी है, यहाँ पे ये चाय का सेक्शन है, फूड सेक्शन, ये ग्रोसरी यानी अनाज का सेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पे रखा है। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है ताकि आप अनाज को देख सकते हैं। इसके लिए नीचे पैलेट बॉक्स भी दिए गए हैं। इस तरह से ग्रोसरी को स्टोर किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेडर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सुपर मार्केट मैनेजमेंट कैसे करें। आज मैं हूं शांति केसर सुपर मार्केट, साकरी डिस्ट्रिक्ट, धुलिया, महाराष्ट्र में, और आज हम जानेंगे सुपर मार्केट का मैनेजमेंट कैसा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के दिन में जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में, वो है सुपर मार्केट। और सुपर मार्केट क्या है कि आज के दिन में बहुत सारे किराना व्यवसायिक जो कि उनके पीढ़ियों से किराना व्यवसाय कर रहे थे, उन्होंने आगे चल के उसके मॉडर्न करके और सुपर मार्केट में उसको कन्वर्ट कर लिया है अपने किराना व्यापार को। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मैनेजमेंट जम नहीं रहा है। कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ग्राहकी कम है, या फिर जैसे जो कंपटीशन आज मार्केट में है, ई कॉमर्स है या फिर डीमार्ट है, रिलायंस है, इनके जो स्टोर है उसके कारण, या फिर मॉडर्न ट्रेड की कंपनियां, इसके कारण जो छोटे सुपर मार्केट्स होते हैं, जो कि अधिकतर आज के दिन में मैं देख रहा हूँ एक नया ट्रेंड महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छा आया है। यू विल बी सरप्राइज कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गांव हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने विजिट किया, और संगमनेर करके एक टाउन है जहां पर लगभग 50 सुपर मार्केट है। गांव का पॉपुलेशन छोटा है, एक तहसील प्लेस है, उसके बावजूद भी वहां सुपर मार्केट की एक रिवोल्यूशन आई है। लोगों के अंदर वो जागरूकता वहां पर आई है कि लोग सुपर मार्केट से जाके ही ग्रोसरी या फिर जो भी उनके कॉस्मेटिक्स है वो खरीदते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड है ये बहुत बढ़ रहा है आज के दिन में। तो लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा और उत्सुकता है कि सुपर मार्केट को मैनेज कैसे करें। तो मैं आज हूँ धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, और ये इसमें एक टाउन है साकरी और पिंपलनेर ऐसे टाउन है जो कि धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। धुलिया से लगभग आप एक 60 किलोमीटर पे ये साकरी टाउन है, और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे पिंपलनेर टाउन है। मैं जिनके यहाँ आया हूँ अभी, उनका नाम है श्री अनुपम जी चोरडिया, और इनके और 3 भाई ये मिलके सुपर मार्केट चलाते हैं, जिनके सुपर मार्केट का नाम है शांति केसर सुपर मार्केट। तो हम उनसे जानेंगे कि सक्सेसफुली वो सुपर मार्केट कैसे चला रहे, और क्या उनकी प्रेरणा रही सुपर मार्केट शुरू करने की, और वो सुपर मार्केट को ऑपरेट कैसा करते हैं, परचेस कैसा करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट कैसा करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा करते हैं। ऐसी चीजें हम जानने के लिए उनके पास आए हैं। तो हमारे साथ है अनुपम सेठ। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ है अनुपम जी चोरडिया, जो हमें आज जानकारी देंगे उनके सुपर मार्केट और सुपर मार्केट मैनेजमेंट के बारे में। आज का वीडियो पूरी तरह से फोकस है सुपर मार्केट मैनेजमेंट के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम दिलीप जी चोरडिया है। मेरा एजुकेशन MBA हुआ है, एक्सपर्ट मोड डिप्लोमा फ्रॉम वेलिंगकर कॉलेज मुंबई से हुआ है। और मेरा जो टाउन है साकरी, एक तहसील प्लेस है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखने जाए तो छोटा प्लेस है, लेकिन ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पड़ता है। धुलिया से 55 किलोमीटर दूर हमारा साकरी टाउन है, और साकरी से 22 किलोमीटर पे पिंपलनेर टाउन है। यहाँ पे अपने 2 ब्रांचेस है। हम टोटल 4 भाई है, मैं मिला के +3, ऐसे हम 4 भाई है। 4 भाई मिला के हम स्टोर चलाते हैं। हमारे स्टोर का नाम है शांति केसर सुपर मार्केट। दोनों फर्म्स हमारे सेम नाम से है। तो ये सुपर मार्केट शुरू करने की आइडिया क्या थी आपके, और क्या प्रेरणा इसके पीछे थी सर? प्रोफेशनली हमारे पिताजी डॉक्टर है। हमारा पुरखों का बिजनेस किराना दुकान ही है, जो 50-60 साल से हमारी फर्म चल रही, जो दादाजी और हमारे चाचा जी संभालते हैं। मेरा एजुकेशन BCom MBA होने के बावजूद, एक्सपर्ट मोड डिप्लोमा होने के बावजूद, मैं चाहूँ तो बड़े कंपनी में जॉब कर सकता था, लेकिन हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी मन से कि हमारे तहसील प्लेस में ऐसी कुछ चीज करी जाए जो हमारे पुरखों का नाम भी आगे लेके जाए, और ग्राहकों को जो आज दिन तक अपने तहसील प्लेस में नहीं मिला है वो मिलना, अवेलेबिलिटी हो सके, ऐसी हर एक चीज करना चाहते थे। तो सोचा कि सुपर मार्केट ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल सकता है, और लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम अवेलेबल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो मैं प्लस हमारे तीनों भाइयों के सपोर्ट से, और हमारे भाभीियों के सपोर्ट से, और मेरे मिसेस के सपोर्ट से हम ये बिजनेस में पड़े, और हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा हुआ है। हमको हमारे ग्राहकों ने बहुत प्रेम दिया हुआ है।
तो सर मेन क्या होता है सुपरमार्केट चलाने में, दिक्कत क्या है कि जो प्रॉफिट वाला रेशो है वो एफएमसीजी कोई नंबर 2 का धंधा नहीं है। 100%। इसमें पूरा जीएसटी वाला मैटर है, पक्के बिल का ही धंधा है ये 100%। इसमें 100%। ये बात आप ध्यान रखना, इसमें नंबर 2 में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऊपर से कुछ कमाई नहीं होने वाली। आपकी कमाई यदि करना है, ज्यादा से ज्यादा कमाई करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसमें क्या हम प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं सुपरमार्केट? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जब आप परचेस करते हो तो कंपनी की मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑफर्स होती है, क्यूपीएस स्कीम होती है, या तो प्रमोशंस ऑफर्स होती है। तो वो हर एक प्रॉपर से स्कीम समझ के, प्रॉपर से सब चीजें टारगेट समझ के आप उसमें हिस्सा लीजिए। हर एक टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करिए, कंप्लीट करिए। हर एक चीज में अगर आप इन्वॉल्वमेंट लोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्यूपीएस स्कीम हुआ, शेल्फ स्कीम हुआ, बैनर स्कीम हुआ, ऐसे बहुत सारे टीओटी स्कीम हुआ। तो इससे जैसा जैसा आपका कैश जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और आपका सोच है कि लॉस में जाता है, पैसा नहीं मिलता है, वो मिलना और दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन में उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसका इफेक्ट अपने को फील होता है। देखिए सर, कुछ लोग सुपरमार्केट तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो बाद में मैनेज नहीं कर पाते हैं। यानी कि क्या होता है, सुपरमार्केट का फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। तो फाइनेंस के अलावा प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा तो सुपरमार्केट चलेगा, तो नहीं चलेगा। 100%। बहुत सारे सुपरमार्केट चल रहे हैं सर मार्केट में, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए जगताप जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब सुपरमार्केट आप चलाते हो तो आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो 1 नंबर पे आता है वो परचेस। अगर परचेस का आपका ख्याल है और प्रॉपर तरीके से हर एक स्कीम का फॉलोअप लेके अगर आप परचेस करते हो, परचेस करने के पॉइंट नंबर 1 क्यों है वो बताने की वजह बताता हूँ। परचेस जब आप प्रॉपर करते हो, परचेस के पीछे पीछे आता है टीओटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपरमार्केट में। टीओटी के पीछे पीछे आता है डिस्प्ले ऑफर, कि कंपनी को आप आपके जो शेल्फ है, रैक है, वो आप रेंट से दे सकते हो, या तो उसका कोई जो पार्ट है, कोई पार्ट कंपनी का, हर एक कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। तो वो तरीके से प्रमोटर अगर अलोकेटेड है तो वो शेल्फ के आपको रेंट मिलता है। तो इस तरीके से आप पैसे जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्लस और एक इसके अलावा एक अलग चीज कर सकते हैं, जैसे आपके सुपरमार्केट के बाहर अगर प्रॉपर अच्छे से जगह है, डिस्प्ले की जगह है, होल्डिंग्स लगाने के लिए जगह है, तो आप कंपनी को रेंट से दे सकते हो। तो कंपनी उसका रेंट देती है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कंपनी उसका रेंट देती है, लेकिन आपको प्रॉपर उनका परचेस करना है, जो भी साहब लोग हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप लेना है, तो वो चीज अलोकेटेड होती है। और इसमें और आगे बढ़ना चाहोगे तो बाहर, अगर स्टोर के बाहर प्रॉपर आपके पास स्पेस है तो आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, पानीपुरी, सैंडविचेस, ऐसे चीजों के लिए आप रेंट से या तो कमिशन बेसिस पे स्टॉल दे सकते हैं। 100% स्टॉल दे सकते हो, जगह दे सकते हो। मैं रेंट नहीं चाहूंगा बताना, क्योंकि रेंट में सामने वाला भी जीना चाहिए। अगर वो जी गए तो अपने को पैसा मिलेगा। तो कमीशन बेसिस पे दीजिए, डेली इतना सेल होगा, मतलब डेली उसका 2000 का सेल होता है तो कमीशन कम मिलेगा, और 10,000 का सेल होता है तो कमीशन ज्यादा मिलेगा। अगर सेल कम हुआ तो उसका भी तोटा नहीं रहेगा रेंट के वजह से, क्योंकि उसको तो रेंट ठहराने के बाद एक फिक्स अमाउंट देना ही है, लेकिन कमीशन देने में उसको कुछ भी कमतरता नहीं रहेगी, क्योंकि जितना सेल होगा उस पर ही उसको सेल आप कमीशन देना है सर। तो रेंट आप कम से कम रखिए, हाँ, और या फिर मिनिमम रखिए, या फिर रखिए मत, लेकिन आप कमीशन लीजिए। यानी कि 1 लाख का सेल हो गया तो इतना % मिलेगा। 100%। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपको सुपरमार्केट यदि प्रॉफिट में लाना है तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको आपके सेल्स भाड़े से देना है। सुपरमार्केट में आपको प्रमोटर की डिमांड करना है कंपनियों को। और दूसरा सबसे लास्ट अच्छा जो पॉइंट आपने बोला, मुझे अच्छा लगा कि जो जगह आपके पास सुपरमार्केट के सामने यदि है तो अलग अलग वेंडर्स को आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, या कमीशन बेसिस पे आप उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर, धन्यवाद सर। सर देखिए कि लोग डीमार्ट में क्यों जाते हैं, या फिर रिलायंस के मॉल में क्यों जाते हैं, या सुपरमार्केट में क्यों आना चाहते हैं, तो वो है कुछ स्कीम के कारण। यानी जो स्कीम चलती है वहां पे ग्राहकों के लिए डिस्काउंटेड स्कीम जो होती है, वो कैसे आप मैनेज करते हैं सर? देखिए जगताप जी, कैसा होता है स्कीम मैनेजमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही सुपरमार्केट कंसेप्ट में, लेकिन सर्विस पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आजकल के भागते दौड़ते दौर में जब अपन स्कीम चलाते हैं, जैसे कि हम वर्ष भर किराना 12 महीने खरीदे और 1 महीने से किराना फ्री, यानी कि साल भर परचेस करेगा बराबर, तो 1 महीना फ्री मिलेगा। 1 महीना फ्री मिलेगा। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, बाय 1 गेट 1 ऑफर है, 10 to 50% ऑफर्स है। प्लस जो मेन पार्ट हम फोकस करते हैं शांति निकेतन सुपरमार्केट में, हमारे कंसेप्ट में, वो है सर्विस पार्ट। हम कस्टमर के व्हीकल तक, कस्टमर के
व्हीकल तक उनका ग्रोसरी पहुंचा देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई लेडीज परचेसिंग को आती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लेडीज बहुत ज्यादा बोझा जड़ और हेवी उठा सकते हैं, वजन नहीं उठा सकते। वजन नहीं उठा सकते। जी, जी। तो उनका व्हीकल तक पहुंचाना अपना कर्तव्य है, अपना दायित्व है, वो अपना सर्विस देना अपना अनिवार्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छी कंसेप्ट है आपकी। सर, सुपरमार्केट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है परचेस। तो आप आपके सुपरमार्केट का परचेस कैसे हैंडल करते हैं सर? देखिए, जैसे कि अभी हर कोई आंसर देता है कि डीमार्ट परचेस इतना लोएस्ट कॉस्ट में होता है, ये होता है, सस्ता है डीमार्ट। तो ऑब्वियसली वो है, क्योंकि परचेस ये बिजनेस का, सुपरमार्केट कंसेप्ट का हर्ट है, जो कि हर्ट माना जाता है। हर्ट अगर प्रॉपर चलता है तो जिंदगी प्रॉपर चलती है। वही तरीके से सुपरमार्केट में अगर परचेस पे आपका फोकस है, अगर आप स्कीम वगैरह इस पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हो, तो आप 100% कस्टमर्स को 100% आप ऑफर्स दे सकते हो, पुटअप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी मेंटेलिटी होना जरूरी है कि आपको मिली हुई स्कीम ये एंड कंज्यूमर तक 100% जाना चाहिए। देखिए सर, कि सुपरमार्केट हो या फिर जो सक्सेसफुल किराना दुकानदार हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए है कि उनकी दुकान में बहुत अच्छी ग्रोसरी मिलती है। तो आप ग्रोसरी का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं सर? देखिए जगताप जी, मैं ये बताना चाहूंगा, ये भी बहुत बहुत और उसमें तेजी मंदी का भी पार्ट होता है सर। सही बात है, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल जिस तरह से जो हर एक क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि बारिश के मौसम में भी ठंडी गिर रही है और धूपकाले में भी बारिश हो रही है, ठंडी बज रही है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी तेजी मंदी ना करें। जो भी ग्रोसरी है वो डेली फ्रेश स्टॉक मंगाइए, क्योंकि उसमें धनोरा वगैरह लगना, कीड़ लगना, ये साजिक है, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ग्रोसरी बेचते वक्त अपन ये सोचते हैं कि हमारे आजू बाजू वाले इतना सस्ता बेचते हैं, फिर अपने स्टोर में कौन आएगा। ये कंसेप्ट 100% गलत है ग्रोसरी के बारे में। ग्रोसरी में अगर आप आपका नाम कमाना चाहते हो, सुपरमार्केट का कंसेप्ट में टिका रहना चाहते हो, तो ग्रोसरी में 100% क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज करिए। ग्रोसरी में अगर आप क्लीन, नीट और अच्छा पैकिंग वाला मटेरियल बेचते हो, तो कंज्यूमर 100% वो ग्रैब करता है, लेता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में उनको बताना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि दूसरों में और अपनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक बार अगर उनके ध्यान में आ गया कि नहीं, इधर 2 पैसा रेट ज्यादा होने के बावजूद अगर क्लीन, नीट एंड एकदम क्लियर ग्रोसरी मिल रहा है, तो 100% मैं बोलता हूं कि कस्टमर कहीं नहीं जाता है, वो 100% लाइफ टाइम सेटिस्फाइड होता है, मतलब होता है सर। धन्यवाद सर। तो इसमें लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपको प्राइस भी मैच करना पड़ती है, बराबर, और साथ में क्वालिटी भी अच्छी देना पड़ती है। 100%। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको जो पैकिंग सेक्शन है आपका पैकिंग सेक्शन, जिस तरह से मैंने बताया कि परचेस से हर्ड है, तो पैकिंग सेक्शन भी आपका हर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे 100% आप साफ सफाई के पास ध्यान देना है, किस तरह से पैकिंग हो रही है, किस तरह से छाना जा रहा है, डाला जा रहा है, मटेरियल किस तरह से पैक हो रहा है, कौन से प्लास्टिक में पैक हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लीनिंग है तो हर एक चीज आपका गुडविल में किधर भी डैमेज नहीं होगा सर। इस तरह से ग्रोसरी की पैकिंग होती है, क्लीनिंग होती है, शॉर्टनिंग होती है और उसका वज़न होता है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार की मशीन है जो कि कंटिन्यूस सीलर है, इसके माध्यम से आप पैकेट को सील कर सकते हैं। सर, ग्रोसरी परचेस का कोई सीजन भी होता है क्या? ये भी मैं आपसे जानना 100% कस्टमर को क्या चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी देखिए, अभी अपना फरवरी मार्च महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये पापड़ का, बड़ियों का या तो कुल्हड़ी का बहुत बड़ा सीजन माना जाता है। इसमें दाल साल परचेस करना, उसका अच्छे से स्टॉक रखना और वो माल क्लीन करके देना कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली में कौन सा दाल, ड्राई फ्रूट किस तरीके से ज्यादा लगता है, वो चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक चावल और गेहूं का कैसे, मतलब वैसे ही चावल और गेहूं, जैसे कि अभी गेहूं निकलना शुरू हो चुका है, फरवरी मार्च महीने में चावल, नया चावल आ जाएगा, तो इसका भी मैनेजमेंट करना, प्रॉपर स्टॉक रखना और क्लीन स्टॉक रखना, ये बहुत अनिवार्य है, इसमें बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सुपरमार्केट में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टोरेज। तो मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि आप जो उसका स्टोरेज आप कैसे करते हैं, यानी गोडाउन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोडाउन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यानी गोडाउन कि से इसमें आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी आपको करना बराबर, पड़ता है। फिफो मेथड तो ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन है। लेकिन गोडाउन मैनेजमेंट करते वक्त गोडाउन से ही माल आपका ऊपर कंज्यूमर तक जाता है, गोडाउन में से पैक होने के बाद ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ही सुपरमार्केट का सबसे तकलीफ का काम है, वो है रैट कटिंग।
रैट कटिंग से बचने के लिए पहले तो आपको जो ऑर्गेनिक फैब्रिकेशन है वो करना जरूरी है, जिससे वो अपने कस्टमर को या तो अपने लिए हार्मफुल नहीं होता है। सेकेंड पार्ट, जब आप कुछ भी मटेरियल डंप करते हो या तो थप्पी लगाते हो, गोली रखते हो, तो उसके नीचे करीबन करीबन 1 फीट तक आपको 1 फीट के ऊपर तक का आपका पैलेट होना बहुत जरूरी है। उससे बेनिफिट ये होता है कि चूहे ने अगर कहीं कटिंग किया हुआ है तो वो कटिंग करने के बाद वो नीचे ड्रॉप आउट होता है, गलती लगती है तो ध्यान में आता है कि चूहे ने कहाँ पे कटिंग किया हुआ है। सेकेंड थिंग, उसको साफ सफाई, झाड़ू मारना, पोछा मारना, उसके लिए बहुत आसानी होती है। तो पैलेट एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सोचते हैं कि वो खर्चा कौन करेगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो 100% बेनिफिशियल है। इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है और कुछ भी नुकसान नहीं होता है 100%। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। धन्यवाद सर। ये पैलेट बॉक्स आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1 फीट की मिनिमम हाइट होना चाहिए, उतनी हाइट उन्होंने रखी है और इस तरह से ग्रोसरी को वो रखते हैं। बहुत अच्छा ग्रोसरी मैनेजमेंट और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट उन्होंने अपने सुपरमार्केट में मेंटेन किया है। सेक्शन वाइज अलग अलग एडिबल ऑयल का एक सेक्शन उन्होंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें, जिसके लिए नीचे पैलेट बॉक्स भी दिए गए हैं। और ग्रोसरी पैक होने के बाद इस तरह से ग्रोसरी को स्टोर किया जाता है और फिर बाद में फ्लोर पे बेचने के लिए भेजा जाता है। हम यहाँ पर हैं एक्चुअली उनके गोडाउन में, जहाँ पे उनका पैकिंग और क्लीनिंग होता है। मेनली ये ग्रोसरी सेक्शन है, ये उनका बिलिंग सेक्शन है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बिलिंग यहाँ पर होती है। बिलिंग के लिए लगभग उनके पास में 3 काउंटर हैं। यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उन्होंने यूनिट यहाँ पे स्थापित किया है। उनके स्टोर के मैनेजर भी यहाँ पर हैं और ये उनका फैमिली मैनेज्ड बिजनेस है। देखिए सर, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था और एक खबर भी अभी पढ़ी कि 2 लाख किराना दुकान बंद हो गए। उसके बाद में नई खबर आई कि 12 लाख किराना दुकान बंद हो गए ई कॉमर्स और जो क्विक कॉमर्स है उसके चलते। तो आने वाले दिनों में ये कंपटीशन और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। आप रोक नहीं सकते इसको, ये ग्लोबल मूवमेंट है ना। तो आप ये जो व्यापारी भाई है हमारे, किराना दुकानदार है छोटे छोटे या ट्रेडिशनली जो व्यापार करते आ रहे, उनके लिए क्या सलाह देंगे सर आप? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज में है, जब बदलते जमाने के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जैसे आपने अपने मोबाइल देखा होगा नोकिया का वगैरह, पहले मोबाइल या तो सिम कार्ड था। सिम कार्ड ये अपडेट होने के लिए 10-10, 20-20, 15-15 साल चले जाते थे, लेकिन अभी रातों रात इलेक्ट्रॉनिक लो, कोई भी चीज लो, हर में अपडेट ये रातों रात होता है। अगर मैं किराना भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सुपरमार्केट कंसेप्ट में कभी भी मंदी ये विषय नहीं है। जो 12 लाख किराना दुकानदार जो बंद पड़े, जो आपने सवाल किया, उसके पीछे की वजह है लाइफ इज द चेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। मैं सबको ये विनती करना चाहता हूँ किराना दुकानदार को कि वो अपडेट होके किराना कंसेप्ट से निकल के सुपरमार्केट कंसेप्ट में आए। इसका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को अपग्रेड होना पड़ेगा और आपके सोच को हर दम मार्केट से अपडेट रखना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए है। तो इसमें कभी भी फेल्योर नहीं है, 100% फेल्योर नहीं है। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैन पावर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ में अगर कोई सुपरमार्केट खोलना चाहता है तो सुपरमार्केट के लिए कितनी जगह पर्याप्त होगी और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल उसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? देखिए, स्काई इज नो लिमिट। उस तरीके से आप सुपरमार्केट खोलते वक्त 1000 स्क्वायर फीट से भी शुरुआत कर सकते हो, तो 1-2 लाख स्क्वायर फीट तक भी आप कर सकते हो। इसमें आपने जो क्वेश्चन किया जगताप जी कि स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर करते वक्त ऐसा करिए कि कस्टमर को वो अच्छा और अट्रैक्टिव लगे। मैं ये सोच रखता हूं कि कस्टमर जब आता है उसकी शुरुआत ही पार्किंग से होती है। तो पार्किंग आपको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि हर एक के व्हीकल ये महंगे होते हैं। तो उनकी गाड़ी अगर सेफ रहेगी तो वो मन भर के खरीदी कर पाएंगे और आपके स्टोर को विजिट देते हो टाइम का कुछ भी उनको भान नहीं रहेगा, अगर पार्किंग प्रॉपर है तो। सेकंड, इसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट सुविधा, आपका स्टोर कैसा है इससे इंपॉर्टेंट कि आपका टॉयलेट, बाथरूम, क्लीनिंग रूम, वॉशरूम, फीडिंग रूम, ये किस तरीके से आपने सर्विस में रखा हुआ है कस्टमर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड थिंग, आपको स्टाफ मैनेजमेंट करते वक्त क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो हालांकि बहुत सारे सुपरमार्केट्स में नहीं होता है।
सुपरमार्केट कंसेप्ट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका बड़ा होने में और उसको चलने में 1000 दिन 100% लगते हैं। 3 साल तक बच्चा होने के बाद ही वो प्रॉपर चल पाता है। वैसे ही सुपरमार्केट है, ये रातों रात अमीर होने का मार्ग नहीं है, लेकिन आप अगर पेशेंस रखते हो, आपका दिमाग पे बर्फ रखते हो, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें फ्यूचर भी अच्छा है, और अगर पेशेंस रखते हो तो आपको पिकअप भी अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि आपको पेशेंस रखना अनिवार्य है। सुपरमार्केट को मैनेज करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में जो सबसे टीचिंग प्रॉब्लम जो बन गया है वो है मैन पावर मैनेजमेंट। सही। दूसरा है कि ग्राहक को दुकान में कैसे लाए और उसको बार बार कैसे लाए, बराबर। उसके ऊपर ज्यादा सर हमें बताइए आप। देखिए जगताप जी, पॉइंट नंबर 1 कि कस्टमर को आपको कैसे अट्रैक्ट करना है, बार बार वो अपने दुकान में उनके आने की इच्छा कैसे होती है। पहली बात ये समझ लीजिए, जो पुराने जमाने में बोला जाता था कि अतिथि भव भव, वैसा ही कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, दैवत है। ये अगर आपने मन में ठान लिया तो कोई भी कस्टमर आपके दुकान से नाराज होकर नहीं जाएगा। वो कुछ भी चीज, उसको अगर सर्विस प्रॉपर मिलती है, मटेरियल अगर अच्छा मिलता है, प्लस अपना अगर उनको पर्सनल टच मिलके उनको अगर सजेशंस अच्छे दिए जाते हैं, तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये मेरा 100% वादा है आपसे। सेकंड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल के सुपरमार्केट के कंसेप्ट में या तो कोई भी बिजनेस के कंसेप्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, वो है रोजगार। स्टाफ टिकता नहीं है। तो इसके पीछे की वजह मैं ये समझता हूँ, मेरा जो न्याय है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं उससे ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके स्टाफ को, अगर आप स्टाफ नहीं समझोगे, फैमिली मेंबर समझोगे, जिस दिन समझ जाओगे कि अपना फैमिली मेंबर है, अपना नौकर नहीं है, उस दिन आपका स्टाफ का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपन ये भूल जाते हैं जगताप जी कि अपना स्टाफ भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है। तो उसको गरज के हिसाब से, उसके प्रॉब्लम के हिसाब से उसको वक्त पे मोटिवेट करना अपना दायित्व बनता है। उसका अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो वो समझ के जितना अपने तरीके से सॉर्ट आउट करता है उतना करना, उसको हैप्पी रखना, क्योंकि अगर वो हैप्पी रहेगा तो वो 100% उसका दे पाएगा, और 100% अगर दे पाएगा तो प्रॉपर काम कर पाएगा, प्रॉपर कस्टमर को सर्विस दे पाएगा, प्रॉपर पैकिंग कर पाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएगा। ये बहुत सारे काम वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको स्टाफ को नौकर कभी भी नहीं समझना है। उसको जिस दिन आपने फैमिली मेंबर समझ लिया, उस दिन आपका स्टाफ का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर। मैं पिछले 27 वर्षों से एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में कार्यरत हूँ। सुपर स्टॉकिस्ट हो, किराना दुकानदार हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपरमार्केट के ओनर हो, वो अपने परचेस पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने स्टॉक पे ध्यान नहीं देते हैं, बराबर है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बराबर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए जगताप जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आप अगर सुपरमार्केट कंसेप्ट में हो, आप कंप्यूटराइज बिलिंग करते हो, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री करते हो, कंप्यूटराइज परचेस करते हो, तो ऑब्वियसली आप परचेस करते हो तो आपके ध्यान में है कितना स्टॉक आपके स्टोर में है, वो देखना बहुत ईजी है कंप्यूटर की वजह से। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मैनेजमेंट करते वक्त आप हर महीने में आपको आदत लगा लीजिए कि हर, मुझे पता है कि सुपरमार्केट कंसेप्ट में 20,000 प्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनका स्टॉक लेना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो आप उसका क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि मंथ के फर्स्ट वीक में ये कैटेगरी का स्टॉक लेना है, मंथ के सेकंड वीक में इसका कैटेगरी का लेना है, या तो मंथ में एक बार ये कैटेगरी का लेना है। जैसा इसमें सेंसिटिव पार्ट है ऑयल की वनस्पति, ऑयल की वनस्पति का हर हफ्ते में आपको स्टॉक लेना है। तो जब आप ये कर लोगे ना, तो स्टॉक आपके पास डम भी नहीं होगा, एक्सेस भी नहीं होगा, और प्रॉपर फिफो मेथड अगर यूज करोगे तो एक्सपायर भी नहीं होगा। इसमें सेकंड पार्ट ये है जगताप जी, स्टॉक मैनेजमेंट के साथ साथ में एक्सपायरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक्सपायरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझो स्टॉक मैनेजमेंट करते हो तो आप एक्सपायरी के पास ध्यान देते हो, जिसका एक्सपायरी नियर एक्सपायरी मतलब शेल्फ लाइफ कम है, वो प्रमोशन ऑफर में भेज डालिए। कुछ कंपनियां रिप्लेसमेंट नहीं देती है, उन कंपनी की मैं बात करना चाहता हूँ। और जो कंपनी का एक्सपायरी रिप्लेसमेंट है तो शेल्फ में वो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रखिए, उसको बाहर रखिए। आपके गोडाउन में एक प्रॉपर ऐसा एक सेक्शन बना लीजिए जहां पे लिख दीजिए कि एक्सपायरी मटेरियल या तो नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ऐसा आप बोर्ड लगा दीजिए। आपके स्टाफ को ये आदत लगा दीजिए कि वहां पर ही एक्सपायरी माल जो या तो नियर एक्सपायरी माल वहां पे जाके आपको रख देना है। और मैं ये बताना चाहूंगा, कंपनी के हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसीज है एक्सपायरी के बारे में, वो जान के हर एक कंपनी का माल आप खुद सतर्क रह के
उसका प्रॉपर एक बक्सा बना के प्रॉपर उसको टेपिंग करके उस पे नाम, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नाम, एमआरपी ये सब डाल के पीसेस लिख के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर करते हो, कंपनी को हैंड ओवर करते हो, तो इससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी परेशानी नहीं होती है, डैमेजेस नहीं आता है। तो कोई भी कंपनी या तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक्सपायरी रिप्लेसमेंट करने देने के लिए पीछे नहीं हटेगी। लेकिन आप अगर उसको देने लायक पोजीशन में नहीं है और आप दोगे तो कंपनी या तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेने के लिए मना करेगा, तो उसमें आपका 100% नुकसान है जगताप जी। तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपके पास में नियर एक्सपायरी गुड्स है तो उसको अगर कंपनी वापस लेती है, जो मैसेज उनसे मिला है कि उसको वापस देना है, या फिर अगर कम भाव में अगर कंपनी वापस नहीं लेती, पॉलिसी होती है कुछ कंपनी वापस नहीं लेती, तो उसको डिस्काउंट करके बेच दीजिए आप। 100% ये की रास्ता इसमें है। शेल्फ लाइफ खत्म होने के और पहले। प्रोडक्ट को मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग 2-2 साल होते हैं एक्सपायरी होके, उसके बाद वापस करते हैं, तो कंपनी उसका क्या करेगी? बराबर। उसको तो ऐसे फेंकना ही है प्रोडक्ट, 100%। लेकिन उसको एक्सपायरी होते ही या फिर होने से कुछ दिन पहले आप वापस कर दो, तो वो कंपनी के लिए भी एक अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ये ना चेन सिस्टम लगता जी, है। जी। अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटर को संभाल लेंगे, उनके रूल्स कुछ होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी आपको मना नहीं करेगा, जी। ना कंपनी आपको मना करेगी। जी सर, धन्यवाद। ये अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर हैं। मेनली आप देख सकते हैं ये टी है, यहाँ पे ये चाय का सेक्शन है। सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। ये स्पाइसेस का सेक्शन है। ये ग्रोसरी का सेक्शन है। फूड सेक्शन, विभिन्न सेक्शन उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए हैं, आप देख सकते हैं। ये ग्रोसरी यानी अनाज का सेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पे रखा है। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, ताकि आप अनाज को देख सकते हैं, और उनके रेट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं उन्होंने। कॉस्मेटिक सेक्शन आप देख सकते हैं। ये तो हर सुपरमार्केट या फिर किराना शॉप में आप देख सकते हैं इसे, कैडबरी वाला सेक्शन। ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। फूड सेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। काफ़ी सारी फूड की वैरायटी उन्होंने यहाँ पे की है। सभी ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेंगे। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, जो कि नॉन फूड सेक्शन है, जो कटलरी और जिसे पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक भी इसमें है, बेबी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स का भी सेक्शन है उनका। अगरबत्ती का सेक्शन आप देख सकते हैं। साथ में स्टेशनरी का सेक्शन है। टॉयलेटरी सोप का सेक्शन है, साथ ही साथ में इंसेक्टिसाइड्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट पाउडर,
बहुत दिनों से ये मेरी इच्छा थी कि सुपरमार्केट मैनेजमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं और एक सीरीज ही मैं इसकी शुरू करूं, क्योंकि सुपरमार्केट आज के दिन में एक ट्रेंडिंग टॉपिक मार्केट में है। तो आज एक मौका मिला मुझे, और ये लगभग इनकी पीढ़ियों से ये पुश्तैनी व्यापार इनका ग्रोसरी का और किराना का है। और छोडिया जी के साथ मिलके आज हमने पूरे देश में जितने भी नए लोग जो सुपरमार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज उनसे हमें मिला है कि सुपरमार्केट का मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। सुपरमार्केट आज के इस दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, और जिसे हमने बहुत ही कम समय में कंट्रोल करने का और बगैर तैयारी के उन्होंने ये इंटरव्यू मुझे दिया है। मैं अनुपम शेठ जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं तब जी आपका। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, वो निश्चित थी इसका लाभ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर नया व्यापार शुरू करने के लिए कुछ प्रेरणा इनसे ले सकते हैं। मेरी चेतावनी आपको रहेगी कि कोई भी व्यापार मेरा वीडियो देखा या फिर इनका स्पीच देखा करके शुरू नहीं करना है। बगैर सोचे समझे कोई भी व्यापार शुरू मत कीजिए। यदि आपको व्यापार शुरू करना है, इसमें अंदर आने का तो रास्ता है सुपरमार्केट कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ से वापस जाने का एग्जिट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे लोगों को साथ में रखिए, 10 अच्छे लोगों की सलाह लीजिए, और मैं इनका ईमेल आईडी भी इसमें डाल देता हूं, ताकि अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप ईमेल आईडी में उनको आप मोबाइल नंबर भेजिए, वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैं इनके सुपरमार्केट के वीडियोस और फोटोज भी आपको इसमें डाल रहा हूँ वीडियो में, आप जरूर देखिए। लेकिन सुपरमार्केट अगर शुरू करना है तो सोच समझ के शुरू कीजिए। लेकिन आने वाले दिन में एफएमसीजी इंडस्ट्री के जो सेल का पॉइंट है, सेल पॉइंट, वो सुपरमार्केट होगा, और इसके सुपरमार्केट ही होगा, यही मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आने वाले दिन में आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक्स।